हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और क्वालिटी, ये दोनों के फील्ड में आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी ये दोनों फील्ड में आप काम करते हैं तो ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग लेके इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, तो अगर आपका ट्रेनिंग सही से हुआ है तो आप इजीली काम कर पाते हो, और आप जो भी इंस्पेक्शन करते हो एनडीटी में या क्वालिटी में, वो इंस्पेक्शन सही से होता है। और आप क्वालिफाइड आदमी है, आपने सही से ट्रेनिंग लिया है, तभी आप ये दोनों फील्ड जो है उसमें काम कर पाते हो। तो अभी आपको पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वो एनडीटी लेवल 2 और क्वालिटी में जैसे सी सिप है, या फिर एपीआई रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, बी गैस नेस सर्टिफिकेशन, उसके ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इंडिया में भी है, बाहर भी है। ओके, बट ये जो ट्रेनिंग देते हैं उसकी क्वालिटी का क्या, राइट? मतलब ट्रेनिंग जो है वो सही से हो रही है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। ओके, और उसमें से आउटकम जो निकल रहा है, मतलब कि उसमें से जो भी लड़के वहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सही से ले रहे हैं कि नहीं, राइट? उसके लिए कोई अलग से बॉडी नहीं है। ओके, और इसके अलावा भी इसमें आपको पता होगी फेक सर्टिफिकेशन वगैरह का जमाना है। मतलब कि कई सारे फेक सर्टिफिकेशन है, या फिर ट्रेनिंग लिए बिना ही लोग सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। स्पेशली एनडीटी के फील्ड में ऐसा बहुत होता है। तो इसमें इसके बारे में एक आर्टिकल आया था। एक क्वालिटी मैग करके एक वेबसाइट है। आप शायद ये वेबसाइट विजिट करते होंगे। तो क्वालिटी मैग, मैग मतलब मैगजीन, उसका शॉर्ट फॉर्म है क्वालिटी मैग डॉट कॉम करके। तो इनका जो इनके जो एडिटर है इनकी, उन्होंने एक बहुत पुराने लेवल 3 है, चार्ल्स हेलियर करके, उनसे उन्होंने बात की। राइट, दोनों ने बात की। तो चार्ल्स हेलियर जो है वो बहुत ही बड़ा नाम है एनडीटी के फील्ड में, और क्वालिटी रिलेटेड ट्रेनिंग्स वगैरह है वो प्रोवाइड करते हैं। और अभी काफी एजेड हो गए हैं। मतलब वो बहुत पुराने लेवल 3 है एएसएनडी के। उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी है। ओके, चार्ल्स हेलियर की बुक एनडीटी की जो है वो बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास है तो वो आप ट्रेनिंग पर्पज या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक होती है उनकी, राइट? तो ये जो इनकी एडिटर है, ओके, ये मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, ओके, सबसे पहले देखिए, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, क्वालिटी मैग डॉट कॉम ये वेबसाइट है, वहाँ पे ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अभी मैं वैसे आपको दिखाऊंगा, ये आर्टिकल है, उसमें उन्होंने अपने क्या थॉट्स रखे हैं, उनके विचार क्या है एनडीटी के क्वालिटी, एनडीटी की या क्वालिटी की जो ट्रेनिंग होती है, राइट? ट्रेनिंग के बारे में उनके क्या थॉट्स है। तो ये क्वालिटी मैप डॉट कॉम की जो एडिटर है, ओके, ये मिचेल ब्रैंगेट। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो चार्ल्स हेलियर है उनसे बात की थी। ओके, चार्ल्स हेलियर, तो चार्ल्स हेलियर है, उनसे उन्होंने मतलब इंटरव्यू ऐसा कुछ लिया होगा। तो उनके थॉट्स जो है उन्होंने ये पूरा आर्टिकल में बताए हैं। ओके, फोकस ऑन द ट्रेनिंग क्वालिटी ऐसा करके। ओके, इंडस्ट्री वेटरन चार्ल्स हेलियर डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव ट्रेनिंग विद इन एनडीटी। स्पेशली एनडीटी के फील्ड में ट्रेनिंग जो आप लेते हैं वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। ओके, उनके थॉट्स क्या है, ये सब उन्होंने डिटेल में बताया है। ये जो आर्टिकल है ये अक्टूबर 9 को पब्लिश हुआ था। राइट, ये वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं, क्वालिटी मैग डॉट कॉम में ये मिल जाएगा। तो इन्होंने है ना काफी डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से अभी जो ट्रेनिंग चल रही है एनडीटी के फील्ड में, राइट, वो किस तरह से एकदम पुअर प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं। राइट, आपको पता होगा कि एनडीटी के फील्ड में लोग हैं काफी सारे, अभी ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं, ऑफलाइन भी रहती है, राइट? बट उनका जो ट्रेनर रहता है, वो ट्रेनर को ही कुछ आइडिया नहीं होता कि वो क्या बात कर रहा है, या फिर ट्रेनर जो होता है वही क्वालिफाइड नहीं होता है। ओके, या ट्रेनर के पास ही सर्टिफिकेशन लेवल 3 वगैरह नहीं होता है, और वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, राइट? सो ट्रेनर है वो खुद सर्टिफाइड नहीं है, उनको उनका ही नॉलेज, उनके पास ही नॉलेज नहीं है, तो आप क्या गेन करोगे,
राइट। वैसे सर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात ये कि मैं पहले आपको ये चार्ल्स हेलियर जो है उनके बारे में बता देता हूँ, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है वो मैं बताता हूँ। ये कौन है, देखिए ये इनका लिंक्डइन प्रोफाइल है चार्ल्स हेलियर का। ओके, तो अभी ये एक्चुअली उनका खुद का भी कंसल्टेंसी फर्म है। ओके, तो वहाँ पे वो काम करते थे, बट अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं, मतलब ओके, काफी एजेड पर्सन है और एनडीटी की इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है। ओके, बिकॉज काफी टाइम से एनडीटी के फील्ड में है, काफी रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किए हैं और काफी सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी हुई है। तो अ, अभी इनका मतलब जो भी राय है, ये कुछ भी बोलते हैं तो वो काफी आपको भी एज अ एनडीटी में काम करते हैं तो उनका जो वो जो कुछ भी बोलते हैं या फिर वो जो भी उनके पब्लिशिंग है, राइटिंग है, वो आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, काफी हेल्पफुल हो गया आपकी फ्यूचर में भी, आपके कैरियर में भी। तो देखिए, अबाउट में आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनका काफी एक्सपीरियंस है। राइट, अभी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल एज अ समिट ग्रुप ऐसा। और हेलियर जो है, ही रिटायर फ्रॉम हेलियर इन जनवरी 2011। मतलब अभी उनका जो फाउंडेशन है, मतलब कि उन्होंने जो कंसल्टेंसी फर्म है उनकी, ये थी हेलियर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। राइट, तो वहां से वो अभी रिटायर हो गए हैं। उनका जो बेटा है, उनका सन है, अभी ये चला रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन फील्ड ओवर 50 ईयर्स, उसको 50 साल से भी ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है चार्ल्स हेलियर को। राइट, उसके अलावा भी AS&T लेवल 3 उनके पास 5 मेथड में सर्टिफिकेशन है। ओके, और ये बोर्ड ऑफ मेंबर भी है, एग्जामिनर, बोर्ड सर्टिफाइड फॉरेंसिक एग्जामिनर। राइट, सो ASME, ASTM, ASM, ये सब में ये लाइफ टाइम फेलो और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ओके, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। देख सकते हैं इसका जो इनका जो लेवल 3 है। ओके, ये देखिए, 24 सालों से ये फाउंडर है, 24 सालों से सीनियर मैनेजर थे हेलियर एनडीटी में, अभी रिटायर हो गए हैं। लाइसेंस सर्टिफिकेशन में देखिए लेवल 3 उनका जो था, राइट, वो लेवल 3 इशू हुआ था जनवरी 1978 में। ओके, तो तब से वो लेवल 3 है। राइट, तो उन्होंने अपने क्या थॉट्स जो है वो दिए हुए हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसके लिए छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट इसका इनका इंट्रो मैंने दे दिया कि चार्ल्स हेलियर जो है वो कौन है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है एनडीटी ट्रेनिंग के बारे में। तो देखिए, ये 9 अक्टूबर का ही है, मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 8-10 दिन पहले का ही ये आर्टिकल है। तो चार्ल्स हेलियर इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द स्टेट ऑफ एनडीटी इंडस्ट्री। ओके, दिस एनडीटी वेटरन नाउ ऑफिशियली रिटायर्ड, ये रिटायर्ड हो गए हैं। सेज, आई लीव एनडीटी फीलिंग दैट इवन विथ ऑल एफर्ट्स वी आर रियली नॉट हिटिंग द मार्क। नॉट हिटिंग द मार्क, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत ट्राई किया है एनडीटी फील्ड में। ओके, बहुत यहाँ पे इफोर्ट्स लगाए हुए हैं, बट फिर भी मुझे जितना चाहिए था उतना आउटपुट नहीं मिला है। ओके, स्पेशली ट्रेनिंग के फील्ड में मुझे जितना चाहिए था उतना आउटपुट नहीं मिला है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ओके, तो सबसे लेटेस्ट जो इवेंट हुआ था, आपको पता हो तो, इम्प्लोजन ऑफ द टाइटन सबमरीन। सबमरीन जो था वो इम्प्लोजन हुआ था उसका। ओके, समुद्र में एकदम नीचे। इसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था वो टाइम पे। राइट, उसमें एनडीटी सही से नहीं हुआ था, ऐसा कंक्लूजन मिला था। एनडीटी सही से नहीं हुआ, उसके कारण उसका इम्प्लोजन हुआ था ये सबमरीन का। राइट, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वो ये बोलते हैं, हेलियर ऐसा बोलते हैं, इट इज जस्ट वन इंस्टेंट ऑफ ट्रेजेडी दैट एनडीटी माइट हैव बीन अबल टू प्रिवेंट। राइट, तो ये एक इंसिडेंट था। राइट, सो अगर एनडीटी सही से किया होता उसमें तो ये प्रिवेंट हो सकता था, नहीं होता ये। ही सेज दैट देयर वाज नो रियल एविडेंस दैट प्रॉपर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वेर डन। राइट, सो ये जो टाइटन सबमरीन है उसमें कोई भी एविडेंस नहीं था कि उसमें एनडीटी जो है वो सही से हुआ है। कोई भी उसका एविडेंस नहीं मिला था, सही से एनडीटी हुआ है कि नहीं उसका कोई एविडेंस नहीं था। नथिंग इन द वे ऑफ कोड्स दैट वेर टाइड बैक
to it. I am not saying that that was the problem, he says, but this tragedy showed how NDT could help, राइट। तो ये एक ट्रेजेडी हुआ है जो टाइटन सबमरीन का इम्प्लोजन हुआ था समुद्र में नीचे। ओके, सो ये क्या हुआ कि इससे ये पता चला कि एनडीटी जो है वो एक्चुअल में काफी हेल्प कर सकता है। ओके, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो काफी हेल्प कर सकता है, बट इन्होंने जो टाइटन सबमरीन का जो भी उनके ऑनर थे उन्होंने सही से ये नहीं किया था। ओके, या फिर उनके जो टेक्नीशियन है या फिर उनकी जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है उन्होंने एनडीटी सही से नहीं किया था। So in some respect, he says that the industry is lucky that failure of this magnitude are infrequent. तो एक्चुअली हम लकी है। ओके, हम एनडीटी के फील्ड में काम करते हैं, तो हम एक्चुअली लकी है कि ये ऐसे इंसिडेंट जो है वो इनफ्रीक्वेंट है। इनफ्रीक्वेंट मतलब कि ज्यादा नहीं हो रहे हैं। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे ध्यान ही ना दें। ओके, तो मेनली ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं है, राइट। ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो ज्यादा नहीं होते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट वी हैव इज देयर haven't been a whole lot of catastrophic failure that can be blamed on improper application of NDT or use of unqualified personnel. Hellier says, I think we have been fortunate that there haven't been more events that can be blamed on lack of proper NDT, राइट। सो ये जैसे बोलते हैं ना कि एनडीटी नहीं किया है, राइट, उसके कारण कोई फेलियर हुआ वैसे बहुत कम या इनफ्रीक्वेंट चांसेस होते हैं। ओके, बट यहाँ पे कई सारे कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो सकते हैं, राइट, फ्यूचर में भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे एनडीटी आपने सही से नहीं किया है तो शॉर्ट कमिंग मतलब कि थोड़े टाइम के बाद, राइट, फ्यूचर में ही पर थोड़े टाइम के बाद या फिर लॉन्ग टाइम के बाद भी कैटास्ट्रोफिक फेलियर जो है वो हो सकते हैं। ओके, सो इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ एनडीटी, तो इसके ऊपर ब्लेम डाला जा सकता है, बट यहाँ पे किसी को आइडिया नहीं होता एनडीटी क्या है। ओके, और किसी ने एनडीटी नहीं किया है या फिर एनडीटी किया है और उनको पता ही नहीं कि उसने क्या किया है, उसने सही से किया है कि नहीं, तो उसके कारण ब्लेम नहीं डाल सकते। ओके, तो अनक्वालिफाइड पर्सन जो है, राइट, वो बहुत बड़ा रीजन होता है। ओके, एनडीटी फेल होने के पीछे अनक्वालिफाइड मतलब कि उसके पास कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो एनडीटी कर पाए। ओके, सर्टिफिकेशन अलग चीज है, पर क्वालिफाइड भी वो होना चाहिए। ओके, तो बहुत कम इवेंट होते हैं जिसमें एनडीटी जो है उसके ऊपर ब्लेम किया जाता है। ओके, देयर इज अ lot of NDT done, not necessarily done by properly unqualified people, right? So कई सारा एनडीटी हुआ है, नॉन डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग रोज होता है और फ्यूचर में भी होता रहेगा, पास्ट में भी हुआ है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि हर एक बार क्वालिफाइड बंदा ही एनडीटी करता है। ओके, एनडीटी कई सारे हमने देखा है कि पीटी जब करते हैं, ओके, पेनिट्रेंट टेस्टिंग, तो वो जो वेल्डिंग के ऊपर ग्राइंडर जो ग्राइंडिंग मारता है ना वही पीटी कर देता है, राइट। कोई भी उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता, उसको पीटी कैसे करना है आइडिया नहीं होता। कई बार वो जो पेनिटर लगाया है वो क्लीनर से साफ कर देता है। ओके, डायरेक्टली क्लीनर अप्लाई कर देता है, तो ये क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ओके, nonetheless better training would benefit practitioner and the industry as a while, and training could be important in a myriad of ways. I am disappointed, क्या कहते हैं, आई एम डिसअपॉइंटेड इन द वे दैट सम ऑफ द training is done in NDT. He says, I hope there is some way of improving it. राइट, सो ये काफी डिसअपॉइंट हुए अभी ये चार्ल्स हेलियर जो है वो रिटायर्ड हो गए, बट काफी डिसअपॉइंटेड हुए, राइट, कि कई सारी ट्रेनिंग जो है वो सही से नहीं हो रही है। ओके, और उनके ट्रेनर जो है वो सही नहीं है, वो ट्रेनिंग जो है वो सही से नहीं दी जा रही है, मतलब अनक्वालिफाइड पर्सन जो है उसके पास भी सर्टिफिकेशन होता है। With all the certification program, he says they specify hour of training, but not the quality of it. Okay, so आपको पता होगा कि आप जब भी कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं एनडीटी की, तो उसमें ट्रेनिंग आवर जो है वो लिखा रहता है कि जैसे पीटी है तो उसने पीटी में 10 घंटे या 12 घंटे 15 घंटे का ट्रेनिंग लिया है, बट उसका क्वालिटी का क्या।
ओके, ट्रेनिंग आवर तो कोई भी लिख देगा, कोई भी लेवल 3 होता है वो ट्रेनिंग आवर सर्टिफिकेशन में लिख देता है, बट उसकी क्वालिटी का क्या? क्वालिटी मीन्स कि ट्रेनिंग जो है वो सही से दिया है कि नहीं, वो उसका क्वालिटी का कोई मेजरमेंट नहीं है। Quality of training is of course difficult to measure, but it shouldn't be in how many students pass the exam. He says the real success of an NDT training course is an evaluation of how efficiently the person perform the work. Right? ये बहुत ही important line है. The real success of NDT training course is evaluation how effectively the person perform the work. ओके, आपके पास सर्टिफिकेशन है, इसका मतलब ये जरा भी नहीं है, राइट, कि आपने सही से आप क्वालिफाइड हो काम करने के लिए। आपके पास भले ही एएसएनटी एसएनटीसी 1A लेवल 2 है, पीसीएन लेवल 2 है, या आईएसओ 9712 लेवल 2 है, ओके, इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि आप जो है काम करने के लिए क्वालिफाई हो गए हो, राइट। आप कितना इफेक्टिवली काम कर पाते हो, राइट, उसके ऊपर डिपेंड है। तो आपको पता है कि कई बार लेवल 3 जो होते हैं वो सर्टिफिकेशन की डिमांड करते हैं कि पीसीएन ही चाहिए, राइट, या आईएसओ 9712 ही चाहिए। ओके, कई बार ये एएसएनटी एसएनटीसी 1 एम्प्लॉयर बेस्ड रिटर्न प्रैक्टिस है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कई सारे क्लाइंट, राइट। सो ये डिपेंड होता है कि आपने ट्रेनिंग जो लिया है वो सही से लिया है कि नहीं। तो रियल सक्सेस कब होगा ट्रेनिंग का? ओके, जब भी कोई आदमी ट्रेनिंग लेके आएगा, सर्टिफिकेशन इज नॉट मैटर एक्चुअली। मैं पर्सनली भी ऐसा मानता हूँ कि सर्टिफिकेशन ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप इफेक्टिवली कितना इफेक्टिवली काम कर पाते हो, राइट, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सो स्टूडेंट कितने पास होते हैं, राइट। कई बार देखा है ना कि जैसे पीसीएन के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है इंडिया में, आपको पता हो तो, राइट, बहुत सारे, मतलब टोटल मिलाकर 5-6 इंस्टीट्यूट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पीसीएन पास करते हैं, स्पेशली यूटी। यूटी पीसीएन आपने देखा हो तो आप जनरली देखोगे तो एक इंस्टीट्यूट में से एक महीने में अराउंड 15 से 20 स्टूडेंट है वो यूटी पीसीएन पास करते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोले जाएंगे बिकॉज उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होता, उतने सारे पीसीएन वाले लड़के अभी मार्केट में मिल रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट कितने पास हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि सर्टिफिकेशन जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो काफी कॉमन हो गया है अभी, राइट। चार्जेस भी बहुत ज्यादा है सर्टिफिकेशन, काफी सारे लोग कर लेते हैं, वो कहीं से पैसे का जुगाड़ करके भी। पीसीएन आईएसओ सर्टिफिकेशन बहुत महंगा है, आपको आइडिया होगा। ओके, बट फिर भी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पास भी कर रहे हैं। ओके, बट इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि वो एक्चुअली में क्वालिफाइड है, राइट। उसको आप ऑन द जॉब जाके एक्चुअल में इवेल्युएशन करते हो। ओके, इवेल्युएशन करते हो तब पता चलेगा कि उसको सही से आ रहा है कि नहीं। सो ये चेंज कैसे होगा? ओके, ये सिचुएशन जो है वो चेंज कैसे होगा? सो हेलियर जो है वो कुछ आइडिया देते हैं, सर्टिफिकेशन वर्सेस रिकमेंडेड प्रैक्टिस। ओके, तो रिकमेंडेड प्रैक्टिस जो है वो एसएनटीसी 1 है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऐसा बोला जाता है, आपको आइडिया हो तो। उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेशन इश्यू करता है, ओके, वो इन हाउस सर्टिफिकेशन स्कीम है। So according to SNTC1A recommended practice, SNTC1A personal qualification and certification in NDT 2020 provide guideline for employer to establish in-house certification program for qualification and certification of NDT personal, right? So ये in-house program है, आप इंस्टीट्यूट वगैरह से को खाली लेवल 2 करके आते हो, राइट, वो डायरेक्टली सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होता है, आपका एम्प्लॉयर जो है वो भी आपका एग्जाम लेगा। Okay, one of the big problem we have had is that SNTC1 is a recommended practice. Hellier says, from very beginning, I, along with others, felt it should have been a code of standard. Okay, code और standard खास उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, ये कोड या स्टैंडर्ड होना चाहिए, पहले से ये लोग ऐसा मानते हैं। ओके, सो बाय कॉलिंग इज रिकमेंडेड प्रैक्टिस, ओके, इसको आप रिकमेंडेड प्रैक्टिस मानते हो, राइट, इसको रिकमेंडेड प्रैक्टिस बोलते हो। इसका मतलब क्या है? रिकमेंडेड मतलब ये हम रिकमेंडेड करते हैं, करना है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, रिकमेंडेड यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस दिया हुआ है या जो भी कागज दिया हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो खाली रिकमेंडेड है।
ओके, तो वो करना है कि नहीं वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो इट सीम्स एज इट इफ इट डजंट हैव टू बी फॉलोड। ओके, सो रिकमेंडेड प्रैक्टिस जो है उसका मतलब ये है कि आपको करना है तो करिए, फॉलो करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। ओके, एसएनटीसी 1A में ऐसा ही लिखा हुआ है, मतलब उसका मतलब यही बनता है रिकमेंडेड प्रैक्टिस का मतलब। तो हिलियर ऐसा बोलता है कि पहले से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम यही, मैं और मेरे साथ जो भी उनके साथ काम करने वाले बंदे हैं वो सब क्या मानते थे कि इसको रिकमेंडेड प्रैक्टिस मत बनाओ। ओके, इसकी जगह उसको स्टैंडर्ड बना दो, जैसे सीपी 189 है। राइट, स्टैंडर्ड जो है उसमें मैंडेटरी चीज होती है जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। राइट, सो हेलियर सेड दैट he wanted something with more he wanted something with more backbone which lead to development CP 189। राइट, तो उसके बाद उन्होंने ये मोर बैकबोन मतलब कि और अच्छा सा स्टैंडर्ड जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा ऐसा स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने की वहां पे बात की। तो उसके बाद सीपी 189 जो है वो स्टैंडर्ड आया मार्केट में। राइट, सो सीपी 189 एशियन स्टैंडर्ड फॉर, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड लिखा है, ये स्टैंडर्ड है, नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिस। ओके, रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, स्टैंडर्ड है। फॉर क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पर्सनल स्टैंडर्ड was one way around this, but it didn't take off as as it has hoped। राइट, सो इसमें भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ है। ओके, ये एक्चुअल में किसके लिए बनाया गया था कि एसएनटीसी 1 है जिसको फॉलो नहीं करना है और उनको स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम चाहिए कंपनी में, उसके लिए ये बनाया गया था, बट ये भी ज्यादा होपफुल नहीं हुआ। आई एम डिसअपॉइंटेड दैट मोर पीपल डिडंट पिक अप ऑन दिस। राइट, ज्यादा लोगों ने ये नहीं अपनाया सीपी 189। सो ये डिसअपॉइंट हुए हैं कौन, हेलियर। For years, he has also been hoping for centralized series of examination so that certification wouldn't be done by employer। Right, ये बहुत ही important है। सेंट्रलाइज सीरीज होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। ओके, एक बॉडी होना चाहिए जिससे क्या हो कि एम्प्लॉयर जो है वो खुद सर्टिफिकेशन इश्यू ना कर पाए। राइट, एम्प्लॉयर को खुद सर्टिफिकेशन इश्यू नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, अपनी कंपनी में एकदम अनक्वालिफाइड पर्सन है उसको भी लेवल 2 लेवल 3 बना देगा। ओके, जैसे एसएनटीसी 1 में होता है, आपको आइडिया है। राइट, फेक सर्टिफिकेशन है, या फिर वो लोग एम्प्लॉयर जो है खुद कंपनी में कहीं से भी बाहर का लेवल 2 किया हुआ है उसको अपनी कंपनी में ले लेता है, कोई रिटर्न प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे ही वो लोग बाहर से लेवल 2 किया है, खाली सर्टिफिकेशन है उसको ले लेता है और काम पे रख देता है, एकदम अनक्वालिफाइड बंदा होता है तो भी। राइट, तो ये एम्प्लॉयर बेस्ड प्रैक्टिस है इसके लिए एसएनटीसी 1 है। राइट नाउ मोस्ट ऑफ द एनडीटी सर्टिफिकेशन आर डन बाय द एम्प्लॉयर। हेलियर सेज employer doesn't have the most unbiased position। If you took the employer out of it with an independent type of examination body, that would maybe strengthen the whole process of certification। Right, so आप एम्प्लॉयर को यहाँ से निकाल देते हैं बीच में से, so सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो काफी स्ट्रेंथन होगा, मतलब कि अच्छा रहेगा। राइट, तो इसमें आउटपुट जो है, आउटकम जो है वो आपको अच्छा मिलेगा, मतलब कि सर्टिफिकेशन ऐसे किए हुए लड़के हैं जिसने एम्प्लॉयर बेस्ड सर्टिफिकेशन नहीं पर सेंट्रलाइज सर्टिफिकेशन स्कीम है। ओके, उसमें किया हुआ है सर्टिफिकेशन, तो वहां से आपको क्वालिफाइड बंदे मिल पाएंगे। So we should have had it by now, says Hellier. It is very complex issue. It is problem that I don't think is going to away any time soon। ओके, सो ये काफी कॉम्प्लेक्स इश्यू है वैसे, बिकॉज सेंट्रलाइज सीरीज मतलब एक ही सर्टिफिकेशन बॉडी बनाना वर्ल्ड वाइड वो काफी मुश्किल है। अभी भी आपको पता है कोई एम्प्लॉयर बेस्ड स्कीम के अलावा आपको सेंट्रलाइज स्कीम में आप देखो तो पीसीएन है, आईएसओ है, ऐसे बहुत सारा सर्टिफिकेशन स्कीम है। आईएसओ में भी काफी सारी बॉडी है। ओके, आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको लेना है तो आईसीएन करके बॉडी है। ओके, और आईसीएन मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ऐसा कुछ उसका नाम है। इसके अलावा टीयूई, टीडब्ल्यूआई और ऑस्ट्रेलियन एनडीटी भी है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, सबकी अलग अलग कई सारी वहाँ पे बॉडी है, तो वो लोग खुद का सर्टिफिकेशन इश्यू करती है। ओके, इवन कई सारी कंट्री जो है वो भी अपना खुद का सर्टिफिकेशन स्कीम है, उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ओके, सो
एक ही सीरीज बनाना मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड ये काफी मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स इश्यू है। ओके, on a good note, there are a lot of companies that are doing it right. Lot of companies are very serious with a quality program, written practice, certified personal level threes. They do it right. Okay, so कई सारी कंपनी है, ओके ये अच्छा काम कर रही है, मतलब वो खुद अपना खुद का रिटर्न प्रैक्टिस है, बट वो भी काफी सीरियसली ले रही है, रिटर्न प्रैक्टिस भी बनाती है, पर्सनल सर्टिफिकेशन वगैरह है वो भी अच्छे से कर रही है, उनके लेवल 3 होते हैं, ये सब सही से कर रही है। बट नॉट एवरीवन विल लाइक his ideas, Hellier notes. Some companies will fight centralized certification because of its cost. ओके, सेंट्रलाइज सर्टिफिकेशन में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यही एक बड़ा इश्यू है। ओके, पीसीएन आईएसओ स्कीम जो है आपको पता होगा, पीसीएन में ये 80,000 अराउंड यूटी का कॉस्ट आता है। ओके, इंडियन रुपीज में मैं बोल रहा हूँ, आईएनआर। ओके, सो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है एक्चुअली, ओके, कॉमन पीपल के लिए। ही सेज क्वालिफाइड ट्रेनिंग विद सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर इज मस्ट। ओके, सो ये बहुत ही नोट करने वाला सेंटेंस है। ओके, क्वालिफाइड ट्रेनिंग विद सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर। ओके, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर है उसके पास भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो जो काम आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो खुद भी सर्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एरा गेरा कुछ भी आया और आपको ट्रेनिंग दे रहा है। ओके, उसके पास भी लेवल 3 वगैरह होना चाहिए, या कोई ऐसा सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे आप उसके पास ट्रेनिंग ले सको। क्वालिफाइड एनडीटी इंस्ट्रक्टर कैन mean the training is worthwhile and benefit both the student and the industry as a while. ओके, सो क्वालिफाइड एनडीटी इंस्ट्रक्टर आप लेते हो तो ये ट्रेनिंग जो है वो वर्थवाइल है, मतलब ट्रेनिंग का आउटपुट आपको मिलेगा, तो इंडस्ट्री स्टूडेंट दोनों को ये फायदा होगा, राइट। तो ये सब उन्होंने बताया हुआ है। इफ ओनली वन कंपनी इज नॉट डूइंग इट राइट, दैट्स वन कंपनी दैट्स वन कंपनी टू मैनी। ओके, सो एक ही कंपनी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, राइट, कि वो गलत काम कर रही है। ओके, बट कई सारी अच्छी कंपनी भी है, ओके, वो सही से सर्टिफिकेशन वगैरह कर रही है। ओके, तो इन्होंने ये अपने थॉट्स वगैरह बताए हुए हैं, ये मैंने बताया। क्वालिटी मैगजीन जो है उसमें काफी सारा दूसरा आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा। ओके, एनडीटी के रिलेटेड, क्यूसी के रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, काफी सारा अलग अलग आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक जो है मैंने चूज किया है वीडियो में, ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको। तो ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स वगैरह आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उनके भी वीडियो में फ्यूचर में बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।